आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जयपुर के चौमू में मस्जिद के पास पत्थर हटाने पर भारी तनाव। पथराव राजधानी जयपुर के पास स्थित चौमू कस्बे में शुक्रवार तड़के सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो गई। चौमू बस स्टैंड स्थित मस्जिद के पास मार्ग अवरुद्ध कर रहे पत्थरों को हटाने की कार्रवाई के दौरान समुदाय विशेष के लोगों ने पुलिस बल पर भारी पथराव कर दिया। इस हिंसक झड़प में करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डिग्री डिप्लोमा में क्यूआर कोड हुआ अनिवार्य। राज्य के सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों की डिग्री, डिप्लोमा, मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट पर क्यूआर कोड अंकित करना अनिवार्य कर दिया गया है। फर्जी डिग्री और दस्तावेजों के जरिए नौकरी पाने वाले गिरोह पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने आरपीएससी के आग्रह पर यह कदम उठाया है। भर्ती प्रक्रियाओं के दौरान कई मामलों 3 में संदिग्ध दस्तावेज सामने आते रहे हैं। इनकी जाँच में काफी समय लगता है। अरावली में नए खनन पट्टों पर रोक। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अरावली क्षेत्र में नए खनन पट्टों पर रोक लगा दी है। केंद्र ने राज्य सरकारों को अरावली में किसी भी प्रकार के नए खनन पट्टे देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने केंद्र सरकार के इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र के फैसले में कुछ भी नया नहीं है। स्मार्ट मीटर के खिलाफ 12 जनवरी को महापंचायत झुंझुनू में गुरुवार को बिजली उपभोक्ता स्मार्ट मीटर हटाओ संघर्ष समिति की बैठक हुई। यह बैठक शिक्षक भवन में किसान नेता फूलचंद देवा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में 12 जनवरी को अजमेर विद्युत वितरण निगम के अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर होने वाली किसान महापंचायत की रणनीति तैयार की गई। मुख्यमंत्री बोले, नई युवा नीति जल्द की जाएगी लागू। राज्य सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से पर्यटन, सौर ऊर्जा, उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित कर रही है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बताया, 5 वर्षों में 4 लाख सरकारी और 6 लाख निजी रोजगार उपलब्ध कराने के लक्ष्य के तहत अब तक करीब 92,000 सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। वहीं 1,53,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। 1 जनवरी से बिना हेलमेट वाहनों के कटेंगे चालान। नवगठित कोटपुतली बहरोड जिले में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। जिले में पहली बार ट्रैफिक हेडपोस्ट फिर से शुरू की जा रही है, जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है। इसके साथ ही 1 जनवरी से बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाओं में अब नो गिफ्ट नो गेस्ट नीति सख्त। राज्य के सरकारी व निजी माध्यमिक विद्यालयों में आयोजित होने वाली प्रायोगिक परीक्षाओं, निरीक्षणों और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए शिक्षा विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर सीताराम जाट ने प्रदेश भर के सभी स्कूलों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी करते हुए नो गिफ्ट नो गेस्ट नीति लागू कर दी है। अब प्रायोगिक परीक्षाओं की संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी गई है। राजस्थान में रेरा की सख्ती से बिल्डर डेवलपर्स में हड़कंप। राजस्थान के शहरों में बिना रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन के ही मकान और भूखंड बेचने के कई मामले सामने आ रहे हैं। इससे आम लोग फंस रहे हैं और उनका पैसा जोखिम में पड़ रहा है। रेरा ने ऐसे बिल्डर डेवलपर्स पर सख्ती बरती तो चौंकाने वाली स्थिति सामने आई, जहां पिछले साल 566 प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कराया गया, वहीं इस वर्ष अब तक इनकी संख्या दोगुनी से ज्यादा 1134 तक पहुंच गई। इनमें ज्यादातर वे बिल्डर डेवलपर्स हैं जिन्होंने तय प्रावधान के विपरीत बिना रजिस्ट्रेशन के योजना सृजित कर दी। इनसे 3 करोड़ रुपए से ज्यादा पेनल्टी वसूली गई। कुछ के प्रोजेक्ट को निरस्त करने की भी तैयारी है। सालासर में केमिकल से तैयार कर रहे थे घी। 7,500 लीटर नकली घी जब्त। राजस्थान के चूरू जिले में खाद्य मिलावट के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत ईजीटीएफ टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली घी बनाने वाली अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में मिलावटी घी निर्माण में प्रयुक्त किया केमिकल एवं पैकिंग सामग्री जब्त की गई है। प्रशिक्षु आईपीएस एवं ईजीटीएफ प्रभारी अभिजीत पाटिल ने बताया कि गुरुवार देर रात यह कार्रवाई की गई।
1 जनवरी से ट्रेनों के टाइम टेबल में होगा बदलाव। रेलवे का बड़ा फैसला। रेलवे ने 1 जनवरी से ट्रेनों के टाइम टेबल में बदलाव करने का निर्णय लिया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के CPR शशि किरण के अनुसार नई समय सारणी में 12 जोड़ी नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके अलावा 4 जोड़ी ट्रेनों का विस्तार किया जाएगा, जबकि 2 ट्रेनों के टर्मिनल स्टेशन में बदलाव होगा। वहीं 2 जोड़ी ट्रेनों के फेरों में भी विस्तार किया गया है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में परफॉर्मेंस दिखानी होगी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में अब जुगाड़ से अच्छे रूट पर परिचालकों की ड्यूटी लगाने की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। परिचालकों को अगर अच्छे रूट पर ड्यूटी लगवानी है तो परफॉर्मेंस दिखानी होगी। रोडवेज में पहली बार डिपो स्तर से हटाकर मुख्यालय स्तर से प्रत्येक परिचालक की ड्यूटी लगाई जा रही है। इसके लिए अलग से सेल बनाई गई है। प्रत्येक बस के परिचालक की ओर से लाए जा रहे राजस्व की मॉनिटरिंग की जा रही है। अब 15 जनवरी तक भर सकेंगे स्कॉलरशिप फॉर्म। राज्य में पूर्व व पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिली है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सत्र 2025 से 26 के लिए छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी है। अब स्कूल स्तर पर ऑनलाइन आवेदन और जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर सत्यापन की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 कर दी गई है। पहले यह तिथि 24 दिसंबर तय थी, लेकिन बड़ी संख्या में पात्र विद्यार्थी अब तक पोर्टल पर पंजीकरण ही नहीं करा सके थे। इसे देखते हुए शिक्षा विभाग को मजबूरन डेडलाइन बढ़ानी पड़ी। सिटी पार्क में बनेगा अटल काव्य स्मारक। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने गुरुवार को मानसरोवर स्थित सिटी पार्क में अटल काव्य स्मारक के निर्माण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से ई-लाइब्रेरी व पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके साथ ही जयपुर में अटल लोकतंत्र उपवन भी बनाया जाएगा। इसके लिए 30 करोड़ रुपए के बजट आवंटन किया जाएगा। 31 दिसंबर तक नहीं कराया सत्यापन तो रुक सकती है पेंशन। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए लाभार्थियों का वार्षिक भौतिक सत्यापन 1 नवंबर से 2026 के लिए प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। योजना अंतर्गत जिले के सभी पेंशनर्स को आवश्यक रूप से 31 दिसंबर तक स्वयं की वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाना है। जिले के लगभग 1,68,070 सामाजिक पेंशन योजना के लाभार्थियों में से अब तक केवल 65.43% पेंशनर्स का ही सत्यापन हुआ है। 2 दिन में 30% वाहनों का भौतिक सत्यापन। 3 डिजिट VIP नंबरों के फर्जीवाड़े की जांच के लिए जगतपुरा में 3 दिवसीय भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 2 दिन में महज 30% वाहन की भौतिक सत्यापन कराने पहुंचे। कल शुक्रवार को आखिरी दिन है। माना जा रहा है कि जिन लोगों ने फर्जी तरीके से नंबर लिए वे भौतिक सत्यापन कराने से बच रहे हैं। पहले दिन बुधवार को 203 वाहन पहुँचे जिनके दस्तावेजों की जाँच की गयी। पुराने कबाड़ 2 पहिया वाहनों को ऑटो में रख तो 4 पहिया वाहनों को टोन करके लाया गया। इसके लिए जगतपुरा में काउंटर लगाए गए। अवैध खनन पर उद्योग नगर पुलिस का एक्शन। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत उद्योग नगर थाना पुलिस ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस टीम ने घेघोली गोलेटा क्षेत्र में पहुंचकर अवैध खनन में प्रयुक्त हो रहे रास्तों को पूरी तरह बंद कर दिया। यह कार्रवाई JCB मशीन की सहायता से की गई, जिससे खनन माफियाओं की गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। सीकर झुंझुनू को 539 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने रामगढ़ शेखावाटी में आयोजित कार्यक्रम से सीकर व झुंझुनू जिलों को 539 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। 529 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने सीकर जिले में 155 करोड़ तथा झुंझुनू जिले में 384 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। NCR में ग्रैब शोर पाबंदी का राजस्थान में असर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में ग्रैब शार की पाबंदी लागू होने से अलवर, खैरथल, तिजारा और कोटपुतली बहरोड के करीब 8,000 से ज्यादा उद्योगों का 25 से 40% कारोबार प्रभावित हुआ है। नीमराणा और भिवाड़ी में विदेशी कंपनियों के साथ हुए MOU पर भी इसका असर नजर आ रहा है। विदेशी कंपनियां कारोबार करने से डर रही हैं।
राजस्थान समेत 5 राज्यों में ईडी का छापा डिजिटल अरेस्ट मामले में। ईडी ने राजस्थान समेत 5 राज्यों में तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के जालंधर जोनल ऑफिस ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और असम के 11 ठिकानों पर छापा मारा। मामला लुधियाना के जाने माने उद्योगपति एसपी ओसवाल के डिजिटल अरेस्ट से जुड़ा है। इस सिलसिले में जांच राजस्थान तक पहुंच गई है। एसपी ओसवाल के डिजिटल अरेस्ट के दौरान धोखेबाजों ने खुद को सीबीआई का अधिकारी बताया और विभिन्न खातों में 7 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवा लिए। हालांकि इसमें से 5.24 करोड़ रुपए खातों से बरामद कर लिए गए हैं और उसे ट्रांसफर कर दिया गया। RGHS योजना के दुरुपयोग पर लगेगा अंकुश। राजस्थान सरकार ने अपनी स्वास्थ्य योजना में एक नई डिजिटल सुविधा शुरू की है जो लाभार्थियों को उनके चिकित्सा खर्च की पूरी जानकारी सीधे मोबाइल पर देगी। इससे योजना में पारदर्शिता बढ़ेगी और RGHS कार्ड के गलत इस्तेमाल पर सख्त रोक लग सकेगी। अब लाभार्थी आसानी से पता लगा सकेंगे कि कहीं उनके कार्ड का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा। राजस्थान में कोल्ड वेव की चेतावनी। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज ठंड और शीतलहर चलने की आशंका जताई है। साथ ही उत्तर पूर्वी राजस्थान के 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार सुबह से जयपुर सहित आसपास के जिलों में बादल छाए हुए हैं। ठंडी हवाओं के कारण सुबह और शाम कड़ाके 3-4 दिनों तक तेज ठंड और शीतलहर चलने की आशंका जताई है। साथ ही उत्तर पूर्वी राजस्थान के 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार सुबह से जयपुर सहित आसपास के जिलों में बादल छाए हुए हैं। ठंडी हवाओं के कारण सुबह और शाम कड़ाके की ठंड पड़ने से ग्रामीण इलाकों में पाला जमना शुरू हो गया है। सीकर, जयपुर, नागौर समेत कई शहरों में तापमान में 2 दिनों में 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। गुरुवार को सीकर और अलवर में कई जगह बर्फ की पतली परत जम गई। अलवर में करीब 18 दिन बाद गुरुवार को शहर का न्यूनतम तापमान फिर 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। रिकॉर्ड किया गया शेखावाटी क्षेत्र के सीकर, चूरू, झुंझुनू के अलावा नागौर, अलवर, करौली, धौलपुर, भरतपुर के इलाकों में शीतलहर का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा का राजपूत सभा भवन में हंगामा। जयपुर में पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा ने राजपूत सभा भवन में हंगामा किया। हंगामा होते देख राजपूत सभा के अध्यक्ष राम सिंह चंदलाई मौके से चले गए। बुधवार को गुड़ा राजपूत हॉस्टल की दीवार कूदकर अंदर घुस गए थे। उन्होंने कहा था हॉस्टल को कंटीले तारों से घेर दिया जिससे यह तिहाड़ जेल जैसा लग रहा। इसका वीडियो भी सामने आया था। जयपुर के चौमू में मचे बवाल के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन। जयपुर के चौमू कस्बे में देर रात मचे बवाल के बाद पुलिस ने अब तक 50 उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। पकड़े गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। वहीं कस्बे में शुक्रवार तड़के से ही भारी पुलिस बल तैनात है। फिलहाल चौमू में हालात पूरी तरह काबू में है। गौरतलब है कि चौमू कस्बे में मस्जिद के बाहर रेलिंग लगाने को लेकर देर रात विवाद हो गया था। पुलिस जब जेसीबी से रेलिंग हटा रही थी तभी गुस्साए उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर हमला करते हुए जमकर पथराव किया। बीएसएफ भर्ती के लिए दौड़ते कैंडिडेट्स पर मधुमक्खियों का हमला। श्रीगंगानगर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ की भर्ती में शामिल होने आए युवाओं पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इसमें 18 कैंडिडेट्स घायल हो गए, जिसके बाद एम्बुलेंस के जरिए उन्हें सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज जारी है। वहीं 3 कैंडिडेट की हालत सीरियस बनी हुई है। स्कूल के सिलेबस में शामिल होगी गुरु। राजस्थान में स्कूलों की किताबों में वीर बाल दिवस से जुड़ी प्रेरक गाथा को शामिल किया जाएगा। किताब में गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादे फतेह सिंह और जोरावर सिंह की शहादत का अध्याय शामिल होगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने घोषणा करते हुए कहा कि बहुत कम उम्र में उन्होंने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित कर उनके त्याग को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया गया है। घूस लेने के 1.5 साल पुराने मामले में आईजी को एसीबी से क्लीन चिट। रिश्वत मांगने के एक और बहुचर्चित मामले में पुलिस महानिरीक्षक आईजी को क्लीन चिट मिल गई है। आरपीएस अधिकारी दिव्या मित्तल को सरकार ने क्लीन चिट दी। वहीं आईजी विष्णुकांत के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने एफआईआर लगा दी। मामला उस समय का है जब विष्णुकांत एसीबी डीआईजी थे।
नौकरी पेशा महिलाओं के लिए बड़ी सुविधा। राजस्थान में घर से दूर शहरों में नौकरी करने वाली महिलाओं के लिए राहत की खबर है। इन महिलाओं के लिए सरकार पेइंग गेस्ट हाउस की तर्ज पर कामकाजी महिला छात्रावास बना रही है, जहां महिलाओं को पेइंग गेस्ट हाउस के जैसे रहने और खाने की सुविधा मिलेगी। हालांकि इसके लिए निश्चित शुल्क चुकाना होगा। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में ये छात्रावास बनाए जा रहे हैं। सरकार ने बजट 2024 से 25 में छात्रावास बनाने की घोषणा की थी। कामकाजी महिला निवास योजना के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ये छात्रावास बनवा रहा है। कुछ जिलों में भवन बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। 2 दिन शीतलहर चलने का अलर्ट जारी। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के साथ ही उत्तरी हवा फिर से मैदानी राज्यों में आने लगी है। इससे ठिठुरन बढ़ गई है। खेतों में फसलों पर बर्फ की परत नजर आई। अलवर में सूखी घास और लकड़ियों पर भी ओस जम गई। मौसम विभाग ने जिले में अगले 2 दिन शीतलहर चलने की चेतावनी दी है। इससे दिन के तापमान में 2 से 4 डिग्री से तक गिरावट हो सकती है। इसके बाद 28 दिसंबर से बादल छाए रहने की संभावना है। टेलीकॉम कंपनी की मनमानी पर कर्मचारियों में रोष। नागौर जिले में निजी दूरसंचार टावरों के रखरखाव का कार्य करने वाले तकनीकी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर श्रम मंत्रालय के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी द्वारा आपातकालीन सेवाओं के नाम पर उनसे दिन रात 24 घंटे 7 दिन कार्य करवाया जा रहा है, जो उनके मानसिक और शारीरिक शोषण की श्रेणी में आता है। पैकर्स हेल्पर की अनिश्चितकालीन हड़ताल। राजसमंद में निशुल्क दवा योजना के तहत मेडिसिन की सप्लाई ठप हो गई। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर औषधि भंडार गृह पर कार्यरत पैकर्स 24/7 और हेल्पर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर है। आज तीसरे दिन भी हड़ताल से सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में दवाइयों की आपूर्ति बाधित हो गई है। धौलपुर में घर घर जाकर खोजे जाएंगे टीबी के मरीज। धौलपुर जिले में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी रोगियों की पहचान के लिए सक्रिय खोज अभियान एक्टिव केस फाइंडिंग गुरुवार से शुरू हो गया है। यह अभियान 15 जनवरी तक चलेगा, जिसमें घर घर जाकर टीबी के संभावित मरीजों की स्क्रीनिंग की जाएगी। जयपुर में 12 जनवरी को कर्मचारी महारैली। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ 12 जनवरी 2026 को जयपुर में सरकार के विरोध में एक विशाल कर्मचारी महारैली आयोजित करेगा। महासंघ के जिला संयोजक बाबूलाल गुर्जर ने बताया कि इस रैली में लगभग 1 लाख कर्मचारी शामिल होंगे। कोटपूतली बहररोड जिले से भी सैकड़ों कर्मचारी रैली में भाग लेने जयपुर जाएंगे। डीडवाना कुचामन पुलिस की चाइनीज मांझे पर सख्त चेतावनी। डीडवाना कुचामन पुलिस ने जिले में जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चाइनीज मांझे 2023 के उपयोग, निर्माण और विक्रय पर सख्त रुख अपनाया है। पुलिस अधीक्षक रचा तोमर ने आमजन से अपील जारी करते हुए इसे अत्यंत खतरनाक और कानूनन प्रतिबंधित बताया है। जिनके नाम लॉटरी खुली उनको नए साल में मिलेंगे प्लॉट। नए साल 2026 में उदयपुर में 1109 उन लोगों को प्लॉट मिल जाएंगे जिनके नाम लॉटरी में खुले हैं। उदयपुर विकास प्राधिकरण की 3 योजनाओं के आवासीय प्लॉट के आवंटन दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के बाद किया जाएगा। इस बीच असफल आवेदकों को उनके खातों में ईएमडी राशि 1 महीने के भीतर जमा करवा दी जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती मॉडल आंसर की जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की ओर से सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा विभाग परीक्षा 2025 के अंतर्गत प्रश्न पत्र तृतीय जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान की मॉडल आंसर की जारी कर दी है। यदि किसी कैंडिडेट्स को इन आंसर की पर कोई आपत्ति हो तो वे 28 से 30 दिसंबर 2025 की रात 12 बजे तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इस प्रश्न पत्र की परीक्षा का आयोजन 7 दिसंबर 2025 को किया गया था। जोधपुर बेंगलुरु एक्सप्रेस हब सुपरफास्ट श्रेणी में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक से होकर गुजरने वाली जोधपुर बेंगलुरु द्विसाप्ताहिक एक्सप्रेस को रेलवे ने सुपरफास्ट श्रेणी में संचालित करने का निर्णय लिया है। फरवरी 2026 से इस ट्रेन के नंबरों में बदलाव के साथ साथ समय में भी संशोधन प्रस्तावित है। इससे यात्रियों को समय की बचत का लाभ मिलने की संभावना है। पहाड़ों पर मकान, रिसोर्ट, फार्म हाउस बना सकेंगे। राजस्थान में अरावली बचाओ अभियान चल रहा है। सरकार अरावली और उसके आसपास मौजूद छोटी बड़ी पहाड़ियों को संरक्षित करने का दावा कर रही है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। शहरी क्षेत्र के पहाड़ों पर निर्माण के लिए सरकार ने बायलॉ जारी किया हुआ है। इसमें शहरी सीमा में स्थित पहाड़ों को 3 कैटेगरी में बांटते हुए निर्माणों की स्वीकृति दी है।
फ्री बिजली रजिस्ट्रेशन प्रदेश में 150 यूनिट। फ्री बिजली के लिए करीब 2,48,319 उपभोक्ताओं ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन तो करवा दिया, लेकिन डिस्कॉम की ओर से मात्र 1,700 उपभोक्ताओं को ही सब्सिडी मिल सकी है। इन उपभोक्ताओं को 2,50,00,000 रुपए से ज्यादा सब्सिडी दी जा चुकी है। रजिस्ट्रेशन के बाद 7,500 उपभोक्ताओं को नए प्लांट लगा किया है। हालांकि एक सप्ताह पहले केवल जयपुर डिस्कॉम के 169 लाभार्थियों के बैंक खातों में ही सब्सिडी ट्रांसफर हो सकी थी, लेकिन पिछले दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मीटिंग के बाद डिस्कॉम्स ने सब्सिडी ट्रांसफर की गति बढ़ाई है। सीकर में अरावली को लेकर 27 दिसंबर को प्रदर्शन। सीकर में 27 दिसंबर को अरावली पर्वतमाला को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सीकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनीता गठाला ने बताया, राजस्थान की जीवन रेखा अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने के लिए जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की मुहिम के तहत 27 दिसंबर को कांग्रेस कार्यकर्ता पैदल मार्च निकालेंगे। 12वीं प्रायोगिक परीक्षाओं पर बोर्ड सख्त। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से 12वीं बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाओं को लेकर सख्त रुख अपनाया गया है। प्रायोगिक परीक्षाओं की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से निदेशक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके तहत प्रायोगिक परीक्षाओं के दौरान बाह्य वीक्षकों, ऑब्जर्वरों की आवभगत, स्वागत सत्कार, होटल में ठहराने, भोजन व्यवस्था अथवा किसी भी प्रकार की भेंट देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की परंपराएं नियम विरुद्ध हैं। ये परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित करती है। बरकतुल्ला खान स्टेडियम से 6 गाड़ियां और 3 ट्रैक्टर जब्त। जोधपुर नगर निगम की अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई तीसरे दिन भी जारी रही। नगर निगम की सतर्कता, अतिक्रमण निरोधक दस्ते और पुलिस विभाग ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए बरकतुल्ला खान स्टेडियम एवं रावण चबूतरा के चारों तरफ और कल्पतरु शॉपिंग सेंटर के आसपास से अतिक्रमण को हटाया गया। 30 दिन बाद भी नहीं पकड़ आए धर्मांतरण के आरोपी। कोटा में जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोपियों को पुलिस 1 महीने में भी ढूंढ नहीं पाई। सूत्रों के अनुसार आरोपी अरुण जॉन निवासी बेरशेबा चर्च, कैनाल रोड, बोरखेड़ा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। आरोपी ने नोटिस का जवाब नहीं दिया। पुलिस की टीम आरोपी के पते पर पहुंची तो वह वहां नहीं मिला। दूसरा आरोपी चंडी वर्गीस निवासी न्यू रंजीत नगर, पटेल नगर, मध्य दिल्ली भी पुलिस पकड़ से दूर है। इस बारे में बोरखेड़ा थाना सीआई अनिल टेलर का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जोजरी लूनी नदी प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। पश्चिमी राजस्थान की जोजरी और लूनी नदी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्च स्तरीय जांच कमेटी ने बालोतरा जिले का स्थलीय निरीक्षण किया। कमेटी ने डोली और अराबा सहित जोजरी लूनी 2023 नदी से जुड़े गाँवों में पहुँचकर हालातों का प्रत्यक्ष जायजा लिया। सिंचाई पानी की मांग पर किसानों का प्रदर्शन। चूरू के तारानगर में सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। तारानगर क्षेत्र के कैलाश माइनर से जुड़े किसानों ने नहर विभाग के अधिकारियों का घेराव किया। किसानों ने सरकार और नहर विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान मंगलचंद शर्मा ने आरोप लगाया कि पानी की मांग करने पर विभाग के अधिकारी उन पर मुकदमा दर्ज करने की धमकी देते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि गरीब किसानों के पाइप तक काट दिए जाते हैं। सागवाड़ा में 28 दिसंबर से शिव कथा होगी शुरू। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर के महिपाल खेल मैदान में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा 28 दिसंबर से 7 दिवसीय शिव कथा का आयोजन किया जाएगा। कथा से एक दिन पहले 27 दिसंबर को मंगलेश्वर महादेव मंदिर से महिपाल खेल मैदान तक कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसमें लगभग 1100 महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर कलश धारण कर शामिल होंगी। यह यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कथा स्थल तक पहुंचेगी। प्रतापगढ़ में प्रतिबंधित जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ होगी कार्रवाई। प्रतापगढ़ जिले में वर्षों से जारी अवैध कॉलोनियों का विस्तार, नदी नालों पर कब्जा, तालाबों के भराव और चारागाह भूमि पर निर्माण जैसी समस्याओं को रोकने के लिए अब जिला प्रशासन ने सख्त रुख दिखाया है। जिला कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रतिबंधित श्रेणी की सभी सार्वजनिक भूमियों से अतिक्रमण हटाया जाए और अवैध भूखंड आवंटन व निर्माण पर कठोर कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।